भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की जो संकष्टी चतुर्थी रहेगी वो कब रहेगी, व्रत आपको कब करना है, चंद्रमा का उदय कब होगा और किस विधि से आपको व्रत धारण करना होगा, यह संपूर्ण ज्ञानवर्धक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रदान करने जा रहे हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें जरूर और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें ताकि ये ज्ञानवर्धक जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को संकष्टी गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री गणेश जी एवं रिद्धि सिद्धि का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। प्रत्येक महीने में 2 बार चतुर्थी आती है, एक शुक्ल पक्ष में, एक कृष्ण पक्ष में। जो शुक्ल पक्ष में चतुर्थी आती है उसे विनायकी चतुर्थी कहा जाता है या वरद चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है, और जो कृष्ण पक्ष में चतुर्थी आती है उसे संकष्टी गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। और श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में जो चतुर्थी आती है उसे गजानन संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और भगवान गणेश जी की कृपा से मनुष्य के जीवन के सभी प्रकार के विघ्न दूर हो जाते हैं, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताया है कि कलौ चंडी विनायको, यानी कलयुग में यदि सबसे जल्दी फल देने वाले कोई देवता है या प्रत्यक्ष देवी देवता है तो वो देवी दुर्गा और गणेश जी भगवान। तो यदि आप अपनी संतान की उन्नति और प्रगति चाहते हो, यदि आप अपने घर में संतान प्राप्ति चाहते हैं या फिर अपने घर में सुख शांति समृद्धि चाहते हैं, सभी प्रकार के कष्टों और संकटों को दूर करना चाहते हैं, सभी प्रकार की विघ्न बाधाओं को दूर करना चाहते हैं, तो आपको श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी के दिन गजानन संकष्टी चतुर्थी के नाम से उनका पूजन अर्चन करना चाहिए। गजानन संकष्टी चतुर्थी तिथि इस बार 6 जुलाई 2023 गुरुवार के दिन है और चतुर्थी के दिन जो चंद्रमा का उदय होगा वो रात को 10:26 पर होगा। चतुर्थी तिथि का आरंभ 6 जुलाई 2023 को सुबह 10:19 पर हो जाएगा, जो कि 7 जुलाई 2023 को सुबह 7:50 पर चतुर्थी तिथि समाप्त हो जाएगी। क्योंकि चतुर्थी तिथि हमेशा रात्रि व्यापिनी, चंद्रोदय व्यापिनी ली जाती है, इसलिए रात्रि व्यापिनी जो चतुर्थी रहेगी वो 6 जुलाई 2023 गुरुवार के दिन ही रहेगी। और इसी दिन सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को व्रत रखना चाहिए। यदि आप व्रत रखते हैं तो अति उत्तम है, नहीं रख पाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में भी गणेश जी का पूजन जरूर कर लेना, क्योंकि सावन का महीना बाबा भोलेनाथ का महीना होता है और इस महीने में भगवान गणेश जी के माता पिता शंकर पार्वती जी पृथ्वी पर भ्रमण करने आते हैं। ऐसे में भक्त यदि चतुर्थी के दिन पूजा अर्चना करेंगे, व्रत करेंगे, उपाय करेंगे तो गणेश जी तो प्रसन्न होंगे ही होंगे, लेकिन देवाधिदेव महादेव भी प्रसन्न हो जाएंगे। तो यदि आप संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत रखना चाहते हैं तो इस दिन सबसे पहले सुबह जल्दी उठे, जल्दी उठकर के नित्य कर्म और स्नान आदि से निवृत्त होकर के स्वच्छ पवित्र वस्त्र धारण करें। ध्यान रखें, धुले हुए कपड़े आपको पहनना चाहिए और मस्तक पर तिलक धारण करना चाहिए। हाथ में जल लेकर के भगवान श्री गणेश जी के सामने एक आसन लगा करके संकल्प ले। यदि आप व्रत करना चाहते हैं तो व्रत का संकल्प धारण करें। इसके बाद आप सूर्य भगवान को जल अर्पण करें और शिवालय में जाकर भी इस दिन पूजा अर्चना करें। पूजा स्थल पर भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद उनका गंगा जल से, पंचामृत से या दूध दही से अभिषेक पूजन करें, चंदन लगाए, गणपति जी को लाल वस्त्र यानी कलावा चढ़ाएं, जनेऊ जोड़ा चढ़ाएं। वैसे तो आप चाहें तो सुबह के समय या शाम के समय, दोनों समय भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना कर सकते हैं, लेकिन केवल यदि आप शाम को करना चाहते तो शाम को भी कर सकते हैं या फिर सुबह भी कर सकते हैं। यह आपकी स्वेच्छा पर आधारित करेगा।
और पूजा अर्चना करने के बाद उनको धूप दीप नैवेद्य प्रदर्शित करे। भगवान गणेश जी को दूर्वा सबसे प्रिय होती है। दूर्वा नामक जो घास होती है वो गणेश जी को जरूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि दूर्वा चढ़ाने से वंश की वृद्धि होती है, दूर्वा चढ़ाने से दरिद्रता का नाश होता है। और जो मनुष्य भगवान गणेश जी को प्रतिदिन दूर्वा अर्पण करता है उसके जीवन में कभी भी गरीबी नहीं आती है, दरिद्रता नहीं आती है। साथ ही उसके घर में कभी भी जो है ऐसा नहीं होता है कि कोई भी बच्चा मृत्यु को प्राप्त हो जाए, यानी उनके वंश की वृद्धि होती है। तो आप गणेश जी का पूजन करने के बाद पुष्पमाला और 21 दूर्वा उनको अर्पण करें, फल उनको चढ़ाएं, लाल फल चढ़ाना चाहिए, अक्षत धूप दीप गंध आदि से उनका पूजन करें, मोदक का भोग लगाएं। यदि मोदक नहीं बना सकते हैं तो आप लड्डू का ही भोग लगाएं, या लड्डू भी नहीं है तो गुड़ का भोग लगाएं। और जो भोग लगाते हैं उसके ऊपर दूर्वा अवश्य रखें। ध्यान रखें, गणेश जी की पूजा में तुलसी जी का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना चाहिए। पूजा अर्चना करने के बाद कथा का श्रवण करें, गणेश चालीसा का पाठ करें। संकष्टी गणेश चतुर्थी की कथा का इस दिन जरूर श्रवण करना चाहिए। और जब पूजन पाठ आरती करके आप निवृत्त हो जाए तो उसके बाद फलाहार करें। और रात के समय जब चंद्रमा का उदय हो जाए, यानी चंद्रमा का उदय रात को 10:26 पर होगा, उस समय चंद्रमा का पूजन अर्चन करके चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित करें। कच्चा दूध और उस दूध में थोड़े से चावल, केसर या चंदन डाल करके चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित करें। चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित करने से मनुष्य की कुंडली में यदि चंद्र दोष है, चंद्र उनकी कुंडली में नीच राशि के हैं, या बहुत ज्यादा वो व्यक्ति तनाव में रहते हैं, मानसिक रूप से बहुत अधिक पीड़ित रहते हैं, या बहुत ज्यादा डिप्रेशन की स्थिति में रहते हैं, तो उनको चंद्रमा को चतुर्थी के दिन अर्घ्य अवश्य अर्पित करना चाहिए। जिस प्रकार हम सूर्य भगवान को अर्घ्य अर्पित करते हैं उसी प्रकार चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, चंद्रमा को जब हम अर्घ्य अर्पित करते हैं उस समय उसमें थोड़ा कच्चा दूध और चावल जरूर डाल लेवे। और इसके बाद रात्रि में जागरण करें। और यदि आप रात के समय व्रत खोलना चाहते हैं तो चंद्रोदय के बाद में आप व्रत का पारणा कर सकते हैं, भोजन कर सकते हैं। चतुर्थी के दिन शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए। इस भोजन में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दाल चावल, रोटी, सब्जी पूड़ी, खीर पूड़ी, दाल बाटी, दाल बाफले, शुद्ध भोजन तैयार करके पहले गणेश जी को भोग लगाएं और भोग लगाने के बाद स्वयं उस प्रसाद को ग्रहण करें। पूजा अर्चना के बाद जो भक्त वहां उपस्थित रहते हैं उनको भी प्रसाद वितरण अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार आप जो है भगवान गणेश जी का पूजन अर्चन करके यदि गणेश चतुर्थी का व्रत रखेंगे और गणेश चतुर्थी की कथा का श्रवण ब्राह्मण के मुख से करेंगे तो निश्चित तौर से आपके जीवन के सारे कष्ट और संकट समाप्त हो जाएंगे तथा भगवान गणेश जी और रिद्धि सिद्धि की अपार कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप संकष्टी गणेश चतुर्थी के निमित्त कुछ दान पुण्य करना चाहते हैं या पूजन अर्चन हमारे माध्यम से करवाना चाहते हैं तो इस हेतु अपना नाम और गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजें एवं नगद राशि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या अकाउंट नंबर से भेज करके संकष्टी गणेश चतुर्थी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।